और चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, वो आपको बताएं। रायपुर से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर के पारस नगर में कट्टरपंथियों का आतंक देखने को मिला है। जी हां, जहां पारस नगर में हिंदू परिवार पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जिहादियों को नशा करने से मना करने पर परिवार पर अटैक किया गया है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों को चाकू मारा गया है कट्टरपंथियों की तरफ से। 2 की हालत बेहद गंभीर है। आरोपी का नाम है, सुनते रहिए, साहिल खान, और पिता इस्माइल हिरासत में है। रायपुर के पारस नगर इलाके में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घर के सामने नशा करने से मना करने पर बदमाश साहिल खान और उसके पिता इस्माइल ने एक हिंदू परिवार पर चाकू से हमला कर दिया है। इस हमले में अरुण शाह, उनकी पत्नी रजनी शाह, बेटा अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि पिता और बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी साहिल और उसके पिता इस्माइल को हिरासत में ले लिया है। गंज थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। तो ये देखिए, बड़ी घटना है। कट्टरपंथी आतंक देखने को मिला है। जिहादियों ने यहाँ पर जिस तरीके से दहशत फैलाई है। रायपुर में क्या हुआ ये भी सुनिए। रायपुर में यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एक हिंदू परिवार पर चाकू से हमला किया गया है साहिल खान नाम के युवक के द्वारा, उसके पिता इस्माइल खान के द्वारा। अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी हैं और पिता और पुत्र की अस्पताल में स्थिति नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चाकूबाजी से सनसनी मची हुई है। पारस नगर इलाके में हिंदू परिवार पर चाकू से अटैक किया गया। नशा करने से मना किया गया था, उस पर विवाद छिड़ गया। हिंसक रूप ये विवाद ले लेता है। अरुण शाह, पत्नी रजनी और बेटा अनुज घायल हो जा रहे हैं। पिता पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। आरोपी साहिल खान और पिता इस्माइल पुलिस हिरासत में है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस बल तैनात है। गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। तो ये पूरी खबर है जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई है। गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये जो घटना है ये रायपुर से सामने आई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे संवाददाता सुधीर वर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए, एक छोटी सी बात थी, नशा करने से मना किया गया था, उसके बाद ये चाकू से अटैक कब किया गया इन परिवारों पर, ये भी जरा जानकारी दीजिए। और ये भी जानकारी दीजिए कि ये जो इस्माइल है, इस्माइल खान जिसने अटैक किया है, ये करता क्या था? देखा जाए तो पूरी घटना जो है कल देर रात की बताई जा रही है, जहाँ पास नशा ना करने को लेकर के एक हिंदू परिवार था, उनके द्वारा उन्हें मना किया गया था। परंतु जिस प्रकार से जो साहिल खान है वो आदतन अपराधी है, उसने कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ उस हिंदू परिवार पर कहीं ना कहीं हमला किया, विरोध किया गया। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो 3 लोग जो है एक परिवार के वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। उनका इलाज जो है लगातार जारी हो, कंडीशन है उनकी वो कहना कि क्रिटिकल बताया। देखा जाए तो घायल, उनका नाम भी निकलकर सामने आया, अरुण साहू, पत्नी रजनी साहू और समेत उनका बेटा जो था अनुज, उनकी भी स्थिति जो है कहने की गंभीर बताई जा रही है। एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना जो है वो कहने के निकलकर सामने आई हो। अगर देखा जाए इस हफ्ते की बात की तो इस हफ्ते की ये तीसरी घटना है जो राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आई। परंतु अगर देखा जाए तो पूरी राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, पर फिर भी इस प्रकार की घटना निकलकर सामने आ रही है। और चाकूबाजी पर पूरी तरीके से राजधानी रायपुर की पुलिस जो है वो कहना कि काबू पाने में असमर्थ नजर आ रही है, पेपर्स नजर आ रही है। इस प्रकार की घटनाएं जो कहना कि निकलकर सामने आ रही है। और ऐसी घटनाओं से कहना कि पूरी तरीके से राजधानी में भय का माहौल साफ तौर पर देखा जाए। देखा जाए तो इलाका जहाँ पर चाकूबाजी की पूरी घटना हुई है वहां पास अमूमन जो है हिंदू परिवार रहते हो। अगर इसी प्रकार की घटनाएं अगर घटती नजर आएगी तो कहना कि हिंदू परिवारों में भय का माहौल साफ तौर पर देखा जाए तो जो साहिल खान है वो इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। और देखा जाए तो उसके पिता की बात की जाए तो उसके पिता जो है उसका साथ देते हुए नजर आते। चाकूबाजी कहीं ना कहीं उन्होंने की और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने है, जो कहीं ना कहीं बताती भी है कि जो राजधानी रायपुर की पुलिस जो है जो चाकूबाजों पर तमाम नियंत्रण करने की बातें करती, परंतु धरातल की अगर बात करें धरातल पर पूरी तरीके से विफल कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं वो होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं तरह की घटना घट जाना, हिंदू परिवार के साथ प्रकार की चाकूबाजी होना और एक परिवार के लगभग 3 लोगों पर हमला होना कहना कि सवाल खड़े करता है कि कानून व्यवस्था कितनी लचर राजधानी रायपुर में है। बिल्कुल, देखिए, कानून व्यवस्था तो वो लचर है ही, लेकिन सुधीर आप देखिए मानसिकता कैसी इस फैमिली की रही होगी। एक छोटी सी बात है, और देखिए, नशा के लिए मना करना ये तो अच्छी बात है, समाज में सुधार लाने की ये कोशिश थी इस परिवार की, ये जो हिंदू परिवार था। और उसके बाद इस तरीके से अटैक्स होंगे चाकू से, सोचिए, मतलब जानलेवा अटैक थी ना। वो तो चलिए गनीमत है कि ये परिवार जो है सुरक्षित है। और ये भी बताइए, ये जो महिला नजर आ रही थी हमें, रजनी शाह, इनकी क्या स्थिति है? क्या इनके ऊपर भी अटैक किया गया था? हाँ जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वर्तमान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल देर रात ही जो है वो साहिल खान और उसके पिता जो उसको कहना कि हिरासत में ले लिया। पूरा मामला जो है गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर जो पारस सोसाइटी है वहाँ की पूरी घटना निकल कर सामने आई थी। और जो
घायल लोग थे उनको इलाज के लिए भेजेगा, परंतु इस तरह की घटना कहीं ना कहीं समाज में एक भय का माहौल बिल्कुल ऐसा बनाती है। कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग भी कहने के उठा रही, क्योंकि देखा जाए तो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि हिंदू परिवार के साथ मारपीट हुई, मानसिकता निकल कर सामने आती, क्योंकि देखा जाए तो हिंदू परिवार द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि आप नशा ना करिए, परंतु उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। जब वाद विवाद बढ़ा तो कहने के उनके साथ मारपीट की गई, चाकूबाजी की गई, जिसमें 3 लोग जो है वो कहना कहीं घायल हुए हैं। ठीक कंडीशन है है वो कहना सुधीर, आप क्रिटिकल नजर बताई बना गई, के परंतु रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ते